औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बे ज़िदनी इल्मा। ऐ अल्लाह ताला मेरे इल्म में इजाफा फरमा और मुझे सच बोलने की तौफीक दे। अस्सलाम वालेकुम जिन जान पाकिस्तान जी। ओए गोली क्यों चलाई हूं? ऐ दस फील्ड मार्शल देख तेरा हाल की हुंदा। बड़ियां एक्सटेंशन लैण वास्ते तू दौड़ा ला रहे हैं। तो एक्सटेंशन कोई भी नहीं हूं, तेन मैं दस दिया केड़ी एक्सटेंशन अगे नहीं लीती तू की कर ले। आटा 20 रुपए किलो विक रहा, फिटे मुंह तेरा। एनी महंगाई है, वो तो कहना मेरा सियासत नाल कोई तल्लक नहीं। अगर तुम्हारा सियासत से तल्लुक नहीं तो किसका है? ये पाकिस्तान में कौन हुकूमत कर रहा है? वो तो अर्दली है जो वजीर आजम है, बूट पॉलिशिया। वो तो बराए नाम एक तुमने अपना समझ अर्दली, बस दैट्स इट। जिन जान पाकिस्तान जी, जो इस वक्त ये जुल्म कर रहा है ये फील्ड मार्शल, इसी की वजह से सलाबजद खान बेचारे बेयारो मददगार, ये इनको बाहर जाने के दौरे पड़े हुए हैं। कोई चाइना गया हुआ है, कोई अमेरिका जा रहा है, वो वहां से फिर आएगा, फिर बरतानिया चला जाएगा, वहां से वापस आएगा, फिर बेलारूस चला जाएगा। ये क्या कर रहे हैं अर्दली साहब? अर्दली साहब कुछ शर्म करो, फुर्तबाज ते तुसी है ही हो। फुर्तियां तो आप में बहुत है, इसमें कोई शक नहीं है। तेज चलने में मास्टर हो आप। और जब कोई तस्वीर उतरवानी होती है तो पीछे से आगे भी कमाल तरीके से आते हो, वैसे ही जफियां डालते हो हर एक को। लोग तुम्हें देखना पसंद नहीं करते, ऐसे ही घुस जाते हो जाके। जिन जान पाकिस्तान जी, ये जो इस वक्त मुसल्लत टोला है ये मुनाफिकीन है, इसमें कोई दो राय नहीं कि ये मुनाफिकीन है। बस छोड़ दे, इससे आगे कुछ नहीं। अगर इनके बारे में सोचा जाए तो सबसे पहले इनकी मुनाफिकत नजर आती कि यार ये कितने मुनाफिक हैं, पाकिस्तान के साथ क्या सलूक कर रहे हैं, बर्बाद करके रख दिया है पाकिस्तान को। क्या कर रहे हैं ये बेचारे सलाबजद खान के लिए? कोई इन्होंने एक दाम उठाया? इनको 1 रुपया नहीं किसी ने दिया। नहीं तो ऐसी आफत में लोग दिल खोल के मदद करते हैं। गैर मुल्कों के लोग पहले नहीं करते रहे। उन्होंने देखा हो ये तो खा जाते हैं, तो इनको क्या दे। तो ये बात है। जिन जान पाकिस्तान जी, ये फील्ड मार्शल नलायक आदमी, जाहिल आदमी आया हुआ, कभी कहीं दौड़ लगा रहा है, कभी कहीं दौड़ लगा रहा है। अब अमेरिका कुछ भी नहीं मिलना, ये मेरी बात आप याद रखें। ये 2 साल की एक्सटेंशन अगर इसे मिल जाए तो बड़ी बात है, वो भी बड़ी बात है, क्योंकि बाबूजी इसके पीछे हैं। इन्होंने उसके साथ सलूक बड़ा बुरा किया है, उसे दोनों जगह से हरवा दिया और फिर उस फॉर्म 47 पे उसे जितवा दिया। गुजारिश ये है जिन जान पाकिस्तान जी कि अब जिस एज पे हमारा मुल्क खड़ा है ये बहुत खतरनाक स्टेज है। इकॉनमी हमारी बर्बाद हो चुकी है, महंगाई जो है वो सांस नहीं लोगों को लेने दे रही कि कोई चीज ऐसी नहीं है कि जो कि लोगों की पहुंच में हो सके। हर चीज जो है, खाने पीने की अशिया, वो जरूरत से ज्यादा महंगी, बिजली महंगी, गैस महंगी, पेट्रोल महंगा, हर चीज आसमान को छू रही। आज तक कभी पाकिस्तान में ऐसे हालात नहीं हुए कि गुर्बत इतनी 50% गुर्बत, 45% गुर्बत छू रही है पाकिस्तान को। करोड़ों लोग जो है वो सताए, मेरे कहने का मतलब है नीचे आ गए हैं, तो जद में है।
इस वक्त पाकिस्तान, और इनको शर्म नहीं आती, ये अपने चक्करों में है। कौन से हैं आप समझते हैं कि सिवाय इनका पैदा करने के अलावा और कोई काम नहीं? इंशाल्लाह कोई ऐसी बात नहीं। आप देखें इनका हशर क्या होता है। आहिस्ता आहिस्ता ये सब अपने अंजाम तक पहुंचेंगे, और इनका अंजाम, किसी का आर्टिकल 6 है, किसी ने वैसे ही ये जो फुर्तवाज अर्दली वजीर आजम है, इसने जितना पैसा ले लिया है बैंकों से, इसका बाप कब्र से आगे उतारेगा। कौन उतारेगा ये कर्ज? कोई भी नहीं। ये कर्ज उतर ही नहीं सकता। ये मैं आपको सच बता रहा हूं कि ये कर्ज उतर ही नहीं सकता। कोई बात नहीं, इंशाल्लाह अल्लाह पाक खैर करेगा। रेकोडिक का इन्होंने सौदा कर दिया, माइन मिनरल का इन्होंने सौदा कर दिया। ये औने पौने में सब कुछ बेचे चले जा रहे हैं कि किसी तरीके से पैसा आए हमारे पास और हम उसे गबन करें। इन्होंने को पाकिस्तानी अवाम पे थोड़ी खर्च करना। आगे कभी किया इन्होंने? कितना कर्ज ले लिया। आप रोज बरोज सताए गुर्बत की दलदल में दसते जा रहे हैं। तो ये क्या हो रहा है? ये पाकिस्तान से वफादारी कर रहे हैं। ये जो छोटा टींडा है, गंदे गटर का गींड है, ये आज आपको गींड की डेफिनेशन भी करके बताऊंगा नेक्स्ट प्रोग्राम में कि गींड क्या है। तो ये जिन जान जी गंदे गटर का गींड है, और ये पूरा तमाशा है, एक समझ लें नौटंकी। वो जो एक्टर नहीं होते स्टेज के, ये स्टेज पे एक्टिंग कर रहा है वजीर आजम की। वजीर आजम तो ये है ही नहीं। ये वजीर आजम क्या, एक काउंसलर बनने के काबिल नहीं, जाहिल आदमी है। आप इसकी बातें सुने, इसकी भतीजी की बातें सुने। वो टिकटॉक बनाने के चक्कर में वो भी आपको पता है कैसी जाहिलों वाली बातें करती है। हर वक्त एक जाहिल का लबादा ओढ़ा होगा इन्होंने, जाहिलियत का, और जाहिलों वाली बातें हर वक्त पाकिस्तान को नोचना, लूटना, खाना, पाकिस्तान की अवाम की खाल उधेड़ना, ये इनका शुगल है। ये शुगल करते हैं अपनी तरफ से। रोज वो कहती है, आज पापा मैंने, अबाऊ जी आज मैंने 10 अरब रुपया कमाया। ये वो जो है बड़ा टीडा, वो खुश होता है इस बात पे कि वो मेरी बेटी कमाई पे लग गई। तो अवाम का पैसा खा रहे हैं ये, और कब तक खाएंगे? जब तक ये इक्तदार में है। और इंशाल्लाह इनके जाने का वक्त आ गया है, तो आप देखें कि इनके साथ क्या सलूक होता है। क्यों कि ये वही मैंने आपको जो बताया कि सिवाय इसके कि इन्होंने पाकिस्तान को पस्ती की दलदल में धकेल दिया कि चलो भी अब दलदल में, गुर्बत की दलदल में इन्होंने यहां तक पाकिस्तानी अवाम आ चुकी। अब ये दौर चलेगा। वो दौर कौन सा है? वो दौर है नेपाल वाला। ये मेरी बात याद रखें, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, ये जब तक वैसा नहीं होगा ये ठीक नहीं होंगे। तो इंशाल्लाह वो वक्त दूर नहीं कि नेपाल से ज्यादा बुरे हालात होंगे। ये मेरी बात याद रखें हुक्मरानों के लिए। तो अल्लाह ताला मेरे पाकिस्तान को इन चोरों, डाकुओं, लुटेरों से महफूज रखे। जिन जान पाकिस्तान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद, इमरान खान के चाहने वाले जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम, पाकिस्तान जिंदाबाद। ओए गोली क्यों चलाई? ऐ दस। जिन जान पाकिस्तान जी, मैंने अपनी फिल्म रिलीज की है, 2 पार्ट उसके आए हैं, आप देखिए और ये बताइए मुझे कि वो फिल्म कैसी है। जरूर देखें गुलाम मुस्तफा पार्ट 1 भी और पार्ट 2 भी। इंशाल्लाह करीब पार्ट 3 भी उसका रिलीज करूंगा, फिर पार्ट 4 ये आप देखिएगा।
السلام علیکم. جن جان پاکستان زندہ باد.